तो क्या हाल है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल मस्त होगा। मेरा नाम है अमृत तिवारी और आप देख रहे हैं धमाका स्टडी। मैं एक जवाहर नवोदय विद्यालय देवरिया का छात्र हूँ। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है, जवाहर नवोदय विद्यालय लेटरल एडमिशन क्लास 9 2021 का रिज़ल्ट आ गया है। उस पर सबसे पहले मैंने वीडियो बनाई थी। अगर अब तक रिज़ल्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके देख लो। अब इस वीडियो में मैं आप सभी की जो बहुत बड़ी बड़ी क्वेरी थी रिज़ल्ट से लेकर सभी क्लियर करूँगा। तो जो मेन क्वेरी थी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत लोग पूछ रहे थे भैया क्या ये रिज़ल्ट फाइनल है, यानी इसके बाद कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा, यानी फाइनल लिस्ट कोई तो नहीं आएगी। ठीक है, बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्या भैया मान लीजिए अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है तो क्या कोई और ऐसी लिस्ट आएगी जिसमें मेरा सिलेक्शन होने का चांसेस है। बहुत लोग पूछ रहे थे भैया क्या इसमें इंटरव्यू हो सकता है, क्या इसमें मेडिकल हो सकता है। बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे भैया मेरा सिलेक्शन हो गया है, अब आगे का प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो सभी पूरी की पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि क्या ये रिज़ल्ट फाइनल है। तो जी हाँ गाइस, जवाहर नवोदय विद्यालय का जो रिज़ल्ट होता है वो स्टेजेस में नहीं आता है, वो डायरेक्टली रिज़ल्ट आता है। ये पूरी फाइनल लिस्ट है, ठीक है ना। इसके बाद कोई लिस्ट नहीं आएगी, एक लिस्ट आती है, उसके बारे में भी अभी मैं आपसे चर्चा करूँगा। लेकिन हाँ, इस लिस्ट में जिसका जिसका नाम है उसका सिलेक्शन होगा। उसमें से उसमें से बच्चों को नहीं छांटा जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा सैनिक स्कूल का रिज़ल्ट, तो सैनिक स्कूल में सबसे पहले 2000 बच्चों का सिलेक्शन होता है, फिर उसमें छांट करके 300 किया जाएगा, फिर उसमें छांट के डॉक्यूमेंट की कमी से 200 किया जाएगा, फिर मेडिकल लिया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा प्रोसेस के बाद सैनिक स्कूल में एडमिशन होता है। बट नवोदय विद्यालय में ऐसा कुछ नहीं है। नवोदय विद्यालय में उस लिस्ट में जिसका जिसका भी नाम है उसका सिलेक्शन हो चुका है, उसको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, ये तो रही पहली बात। दूसरी बात, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो क्या इसके बाद ऐसी कोई लिस्ट आएगी जिसमें आपका सिलेक्शन होगा? तो एक लिस्ट आती है जिसका नाम है वेटिंग लिस्ट। आप लोग में से बहुत सारे लोग को पता होगा, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि आप वेटिंग लिस्ट के भरोसे मत रहिए। अब थोड़ा मैं क्लियर कर दूं कि व्हाट इज़ वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट होती क्या है, देखिए मान लीजिए 15 बच्चों का क्लास 9 में एडमिशन हुआ, यानी कि 15 बच्चों का नाम आया। ठीक है, उस 15 बच्चे में 13 बच्चों ने एडमिशन लिया, क्योंकि मान लो कुछ बच्चे घर से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, वो घर छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं। कुछ लोग की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, उनके पेरेंट्स उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, और भी कई लोग का कई वैलिड रीज़न होता है, तो वो छोड़ देते हैं नवोदय विद्यालय। यानी कि नवोदय विद्यालय में एडमिशन उनका लिस्ट में नाम आने के बावजूद भी एडमिशन नहीं लेते हैं। तो वही 2 सीट्स को भरने के लिए, यानी कि मान लीजिए 15 बच्चे का एडमिशन होना था, जिसमें से 13 बच्चों का हुआ, 2 बच्चे छोड़ दिए स्कूल। ठीक है, तो उन्हीं 2 बच्चों की सीट पर अन्य बच्चों का नाम आएगा। जैसे आपने भी पेपर दिया है, जस्ट सपोज मैंने पेपर दिया है, मेरा एडमिशन नहीं हुआ, यानी कि मेरा नाम लिस्ट में नहीं आया है। ठीक है, और उसके बाद 15 बच्चों का नाम आया है, उसमें से केवल 13 बच्चों ने एडमिशन लिया है, 2 बच्चों की सीट अभी भी खाली है। तो जो बच्चे परीक्षा दिए हैं उनमें से दोबारा कॉपी चेक की जाएगी और उनमें से 2 बच्चों को पिक किया जाएगा। तो हो सकता है मेरा सिलेक्शन हो जाए बाद में। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आपको वेटिंग लिस्ट के भरोसे नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि भाई वेटिंग लिस्ट में बहुत कम बच्चों का सिलेक्शन होता है, 1 से 2 बच्चों का। ठीक है, दूसरी बात ये कि वेटिंग लिस्ट आते आते नवंबर दिसंबर हो जाता है। ठीक है, मैं नवोदय में पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ कि वेटिंग लिस्ट कब तक आती है। वेटिंग लिस्ट अक्टूबर से पहले आ ही नहीं सकती है। ठीक है, बहुत जल्दी आएगी तो सितंबर मिड तक आ जाएगी। ठीक है, सितंबर मिड अक्टूबर तक तो वेटिंग लिस्ट आती है, उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस होते होते दिसंबर हो जाता है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप किसी स्कूल में एडमिशन ले लीजिए और अपना वहाँ पर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, इसके बाद के डाउट्स मैं क्लियर करूँगा। पहले एक बात मैं आपको बता दूँ गाइस, अगर आप क्लास 9 में जाने वाले हैं तो आपका भाई इंडिया लेवल पे सबसे सस्ती अनाउंसमेंट करने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि साइंस का जो सिलेबस होता है क्लास 9 में वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। और अगर आपका बेसिक, क्योंकि 9 से बेसिक होता है, अगर आपका बेसिक नहीं मजबूत हुआ तो फिर आप 11th में बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए आपका भाई पूरे इंडिया लेवल पे बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन कॉस्ट, बहुत ही सस्ती कॉस्ट, जब मैं आपको कॉस्ट बताऊंगा तो आप खुद बोलोगे कि ये बहुत सस्ती कॉस्ट है, उस पर आप सभी को एक स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराने वाला है। उसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी, मुश्किल से 5 से 10 दिन के अंदर मैं आप सभी के सामने अनाउंसमेंट करूँगा। तो उस अनाउंसमेंट के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और आगे की फर्दर एनी अपडेट के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब आगे बात करते हैं कि भाई इसके आगे का प्रोसेस क्या है। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको ले चलना चाहता हूँ। उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका रिजल्ट में नाम है तो आप इसके आगे की वीडियो देखिए, अगर नहीं है तो स्किप कर जाइए, आप चले जाइए, फालतू का आपका टाइम वेस्ट होगा। जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब अगर आपका नाम है तो मैं दिखा देता हूँ कि रिज़ल्ट के आगे का प्रोसेस क्या है।
देखिए मैं नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया हूँ। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप देख रहे होंगे बीच में लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर क्लास 9 लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट रिजल्ट। आप यहाँ से रिजल्ट भी देख सकते हैं और एडमिशन का फॉर्मेट क्या है वो भी देख सकते हैं। तो हमको सिर्फ इस पर क्लिक कर देना है। अब ये खुल रहा है। देखिए हम नीचे चलते हैं तो आपको जो सबसे पहला वाला है, देखिए पहला वाला एडमिशन फॉर्मेट्स ऑफ फॉर क्लास 9 स्टूडेंट सेलेक्टेड थ्रू लेटरल एडमिशन सिलेक्शन टेस्ट, ठीक है, लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट 2021। आपको इसी पे लास्ट में एक पीडीएफ दिख रहा होगा। मैं नीचे करता हूँ ये चीज़, ठीक है, ये पीडीएफ पे हमको क्लिक करना है। मेरे में डाउनलोडेड है, ठीक है, ये देखिए दोबारा डाउनलोड भी हो गया। मैं यहाँ से चल जाता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसमें कहने का क्या मतलब है, ये कहना चाह रहा है कि ये आपको पूरा नोटिस दिया हुआ है कि आपको क्या क्या करना है। अगर आपका नाम लिस्ट में आ गया है तो फिर आपको एक फॉर्मेट भरना पड़ेगा और आपको और उसको, जैसे मान लीजिए आप जवाहर नवोदय विद्यालय गोरखपुर में सेलेक्ट हो गए जस्ट सपोज, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये पूरा फॉर्मेट भर के जो मैं बताने वाला हूँ उसको आपको जवाहर नवोदय विद्यालय गोरखपुर के प्रिंसिपल को दे देना है। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ है कि आपको अपने पुराने स्कूल से टीसी यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट तब तक नहीं लेना है जब तक कि आपका एडमिशन टोटली कंफर्म न कर दिया जाए आपके जवाहर नवोदय विद्यालय के द्वारा। नीचे आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि ये पूरा आपको भरवाना है। ये पूरी इतनी बड़ी लिस्ट है, इसको पूरा आपको भरना है और भरवाना है। अब किससे भरवाना है तो आप इसको खुद भरेंगे, यानी गार्जियन खुद भरेंगे। और किसके हेल्प से भरेंगे तो आपका जो पुराना स्कूल होगा जहाँ से आप पढ़ के आ रहे हैं वहाँ के हेड मास्टर या फिर हेड मिस्ट्रेस से की हेल्प लेकर के आप इस टोटल को भर देंगे, ठीक है। आपको इस पूरे को भरना है और पूरे को भर करके क्या करना है, आपको अपने रिस्पेक्टिव स्कूल, यानी मान लीजिए अगर मैं देवरिया में हूँ तो अगर मेरा सिलेक्शन देवरिया में हुआ है तो मुझे देवरिया के जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल को ये देना पड़ेगा। वो पूरी डिटेल्स को मैच करेंगे, एक एक डिटेल को क्या करेंगे, मैच करेंगे। और मैच करने के बाद जब वो बोल देंगे कि हाँ आपका डॉक्यूमेंट ओके है, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से ठीक है, तो उस टाइम आपको फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेना है, ठीक है। ध्यान रहे इसमें एक और चीज़ बोला हुआ है कि अगर आप ओबीसी एससी एसटी रूरल में है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के ओबीसी एससी एसटी हैं, तो आपको उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा कि हाँ मैं हूँ एससी एसटी, ओबीसी हूँ मैं ग्रामीण क्षेत्र से, तो आपको वो सब लगाना पड़ेगा। आप इसको पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा डाउनलोड करके। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और कोई भी हेल्प चाहिए इंस्टाग्राम पे आकर के पर्सनल मुझसे हेल्प ले सकते हो। लिंक इंस्टाग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।